नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से नया योग टीवी चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में सोमवार व्रत की पूजा विधि बताएंगे कि आपको सोमवार व्रत के दिन कैसे किस तरीके से पूजा करना है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूजा की जाती है, कैसे चौकी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हमने चौकी लिए पटा रखा है और यहाँ पर इस तरीके से सफ़ेद कलर का एक वस्त्र इस पर बिछा लेंगे चौकी के लिए। तो इस तरीके से हमने एक वस्त्र को बिछा लिया है। वस्त्र को बिछाने के बाद देखिए, अब इस पर हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़े से फूल को डालेंगे इस तरीके से और थोड़े से चावल डाल देंगे। तो देखिए, थोड़े से और हमने हरी जो दुआ होती है वो डाल दी है। अब इसके ऊपर हम शिव जी और शंकर जी की प्रतिमा को स्थापित करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, हमने शंकर जी और शिव जी, माता पार्वती और शंकर जी दोनों की फोटो ली है। आप चाहें तो इसमें भगवान गणेश जी की प्रतिमा होती है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने शंकर और पार्वती जी की प्रतिमा ली है। अब इसके बाद देखिए, हम आगे एक प्लेट्स लेंगे और यहाँ पर हम शिवलिंग की पूजा करेंगे, क्योंकि बिना शिवलिंग के पूजा के शिव जी की पूजा अधूरी होती है, इसलिए शिवलिंग की पूजा करना अवश्य होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक बेलपत्र है उसको रखेंगे इस तरीके से और उस पर थोड़ी से चावल को डाल देंगे इस तरीके से। थोड़े से फूल को भी हम साथ में डाल देंगे। अब इसके बाद हम जो शिवलिंग होती है वो स्थापित कर सकते हैं। आप यहाँ पर मिट्टी की बनी शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने बनी हुई शिवलिंग का प्रयोग किया है। तो देखिए, इस तरीके से शिवलिंग को स्थापित कर लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूध को चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर। देखिए, इस तरीके से अभिषेक करेंगे दूध का। इस तरीके से आप शिवलिंग का जो अभिषेक है उसके लिए कच्चे दूध का उपयोग करें। इस तरीके से शिवलिंग पर हमने दूध चढ़ा दिया। अब इसके बाद हम जल अर्पित करेंगे शिवलिंग के ऊपर से। थोड़ा सा जल हम चढ़ा देंगे इस तरीके से। देखिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा चंदन लेंगे और शिवलिंग के ऊपर लगाना है। इस तरीके से देखिए लगा देंगे हम जो चंदन होता है वो। और साथ में ही हम शिव जी को और माता पार्वती को भी चंदन थोड़ा सा लगा देंगे। शिव जी को चंदन लगा दें, माता पार्वती को अगर आप सिंदूर भी लगाएंगे तो वो भी चलेगा, सिंदूर भी आप चढ़ा सकते हैं। आओ। अब इसके बाद देखिए, हम शिवलिंग पर थोड़े से फूल और थोड़ी सी दूबा चढ़ा देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद कलर के फूल हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं। साथ में बेलपत्र भी अवश्य चढ़ाएं। बेलपत्र को ले लेंगे और उन पर, बेलपत्र पर हमें थोड़ा सा चंदन और थोड़े से चावल को लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, ये छोटे बेलपत्र हैं, आप बड़े भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम एक बेलपत्र को और चढ़ा देंगे थोड़े से चावल और थोड़े से चंदन लगा के इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने बेलपत्र को चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हमें जो शंकर जी की और माता पार्वती की प्रतिमा है वहाँ पर भी हम एक बेलपत्र को अर्पित कर देंगे इस तरीके का, और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अब इसके बाद देखिए, हमें क्या करेंगे, अगरबत्ती के लिए इसको स्थापित करेंगे और एक दीपक जलाना है। दीपक के लिए भी हम यहाँ पर एक दिया रख देंगे। दीपक के लिए अब देखिए, दीपक को भी रख देना है इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़े से चावल हमने पहले ही रख दिए थे। दीपक स्थापित करने से पहले आप थोड़े से दीपक जरूर रख लें। अब इसके बाद हम अगरबत्ती जलाएंगे। आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं। यहाँ पर हमने अगरबत्ती ली है। तो देखिए, इस तरीके से अगरबत्ती को लेंगे और इस तरीके से आपको रखना है। और इस तरीके से हम यहाँ पर अगरबत्ती को लगा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम दीपक को जला लेंगे।
इस तरीके से देखिए हमने वक्त तो यहाँ पर दीपक को भी जला लिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने दीपक को जला लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित करेंगे। तो शिवलिंग पर इस तरीके से राउंड करना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। आप सफ़ेद कलर का भी ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए एक कलावा और लेना है और शंकर जी माता पार्वती जी को इस तरीके से चढ़ा देना है। तो देखिए इस तरीके से कलावा हमने चढ़ा दिया है। अब इसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें शिवलिंग को इस तरीके से फल चढ़ाना है और एक फल हम यहाँ पर जो हमने प्रतिमा ली है वो उसके सामने चढ़ा देंगे। इस तरीके जो हमने चढ़ा दिया है इस तरीके से। और अब इसके बाद देखिए थोड़ा सा हम सिंदूर लेंगे और माता पार्वती जी के सर पर लगा देना है। अब इस सिंदूर का आप थोड़ा सा सिंदूर हिस्सा अपने आप जरूर लगाएं, सुहागिन महिलाएं। और इस तरीके की पूजा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर शक्कर को शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो यहाँ पर हम शक्कर को थोड़ी सी शिवलिंग पर चढ़ा देंगे और थोड़ी सी हम यहाँ पर प्रतिमा के पास चढ़ा देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर संकल्प लेंगे। जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है और दक्षिणा के रूप में 21 या फिर 10 रुपये आप चढ़ा सकते हैं और उसके साथ 20 या फिर 10 रुपये उसके साथ 1 रुपये का सिक्का अवश्य ही लगाएं। तो यहाँ पर देखिए हमने 21 रुपये की दक्षिणा तो देखिए यहाँ पर हमने दक्षिणा चढ़ा दी है। और तो देखिए हमने थोड़े से यहाँ पर चावल ले लिए हैं और हम इस तरीके से अपनी मनोकामना बोलते हुए और शिवलिंग पर हमें ये चावल अर्पित कर देना है। और इस तरीके से पूजा करने के बाद अब आपको आरती जो भी आपकी शिव जी की जो भी आरती है उसको गाना है। और उसके बाद हमें अब देखिए सबसे लास्ट में हमें इस तरीके से शिव जी की थोड़ी सी आरती इस तरीके से उतारना है और आरती उतारते हुए इस तरीके से करना है और अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण है। तो फाइनली हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये सोमवार जो व्रत की पूजा होती है वो कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।